बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक इस वीडियो में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो है आपको सबसे पहले ये फार्मूले सीखने पड़ेंगे जो इस एक्सरसाइज 4.3 में ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं। ये फार्मूले अगर आपको आ गए तो पूरी एक्सरसाइज आपको आसान लगेगी। पहला फार्मूला तो सारे बच्चों को आता है, a+b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसी तरह दूसरा फार्मूला और पहले फार्मूले में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है, यहाँ पर पहले में प्लस होता है तो दूसरे में माइनस होता है और 2ab के साथ माइनस आ जाता है, a² - 2ab + b²। इसी तरह तीसरा फार्मूला a² - b² विच इज़ इक्वल टू a - b इंटू a + b। और चौथा और पांचवा फार्मूला बेहद इसका यूज़ हो रहा है इस पूरी एक्सरसाइज, जो ये डिपेंड करती है चौथे और पांचवें फार्मूले पे। और पहला और दूसरा फार्मूला इसलिए लिखा है कि पहले और दूसरे फार्मूले से ये दोनों फार्मूले मिलकर बने हैं। यहाँ पर देखिए चौथे फार्मूले में a+b² और प्लस का साइन बीच में आएगा a - b², यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2a² और ये 2b², 2 कॉमन ले लें तो a² + b² आ जाएगा। यानी ये फार्मूला आप याद कर लें। अगर पेपर में अगर आपको भूल जाए कि प्लस का साइन लगाना है या माइनस का, उसके लिए आप इन दोनों वैल्यू को जो है दोनों फार्मूलों को आपस में ऐड करके देख लें। अगर ये कट जाएगा, देखें ये 2a² और 2b² आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा कि इसको प्लस करना है अगर भूल जाएं आप। तो इसी तरह अगर इन दोनों पहला और दूसरा फार्मूला अगर माइनस कर लें a+b² - a - b², अगर पहला और दूसरा फार्मूला अगर आप माइनस कर लें तो वो इक्वल होगा 4ab के। यहाँ जब माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, देखिए माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ डिफरेंट साइन के साथ ये काट जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस और प्लस 2 और 2 4ab आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बहुत प्रूफ की मैं आपको बता रही हूँ। अलबत्ता अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये दोनों फार्मूले याद हो जाएंगे। ये दो फार्मूले आपको पहचानना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ये बहुत अहम बात है। जो बच्चा क्वेश्चन समझ जाएगा तो उसके लिए आंसर सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। उस बच्चे को ये पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो इसको भी मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से आपको ये एक्सरसाइज आ जाएगी। पहला क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² एंड xy व्हेन। पहली पार्ट दिया हुआ है x + y = 8 और दूसरा पार्ट दिया हुआ है इसका x - y = 3, यानी कि x + y की वैल्यू भी दी हुई है 8 और x - y की वैल्यू भी दी हुई है 3। अब ये जो ए बी सी के मैंने फार्मूले कन्वर्ट करके ए बी सी में लिखे हुए हैं, इनको आप ए को एक्स और बी को वाई बी लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में कभी ए बी की फॉर्म में ये आ रहे हैं और कभी एक्स वाई की फॉर्म में। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपको ये यहाँ पर एक्स वाई लगे तो यहाँ पर इसको एक्स और इसको आप y की शक्ल में लिख लें, इसको x a को और b को y लिख लें और साइन वही रहेंगे, वही सारा मेथड होगा। यहाँ पर 2 × x² और प्लस y² हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a b की जगह 4xy हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में ये पता लगाना है कौन सा फार्मूला यूज़ करना होगा। जहाँ पर लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x² + y² इन दोनों में से किस फार्मूले में आ रहा है, यस इस फार्मूले में आ रहा है, चौथे फार्मूले में x² + y²। तो ये वाला फार्मूला हम एक ये यूज़ करेंगे और दूसरे में एक्स वाई आ रहा है, एक्स वाई किसके साथ आ रहा है, 4xy के साथ। तो दूसरे नंबर पे ये फार्मूला नंबर 5 इस्तेमाल होगा, यानी कि 4 और 5 दोनों फार्मूले हम सॉल्व करेंगे और पहले फार्मूले से x² + y² की वैल्यू फाइंड करेंगे और दूसरे से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जी सबसे पहले आप सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले आप इसमें फार्मूला लिख लेंगे, कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है वो आप फार्मूला इधर आप पहले लिख लेंगे। पहले x² + y², ये वाला फार्मूला मैं लिखूंगी चौथा फार्मूला, यानी कि x + y² प्लस जहाँ जहाँ a b है वहाँ x और y में लिख लूँगी y² विच इज़ इक्वल टू 2 × x² + y²। ये फार्मूला आप लिख लेंगे। अब इसमें आप वैल्यू यूज़ कर लेंगे, x + y की वैल्यू हमारे पास 8 है, 8 आप डाल देंगे, प्लस x - y² की वैल्यू 3 है, आप 3 डाल देंगे,
इज इक्वल टू 2 इंटू, अब एक्स स्केयर और प्लस वाई स्केयर की वैल्यू तो दी नहीं हुई, इसको आपने फाइंड करना है, इसलिए आप इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे। 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब आपस में इनको ऐड करें, 9 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 10 और 3 13, 6 और 1 7, 73 आ जाएगा। अब यहाँ पर 9 10 11 12 और 13 3 और 1 12 आ जाएगा, और 6 और 1 7 आ जाएगा। ये 2 जो है इधर से हमने हटाना है, क्योंकि सिर्फ हमें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू चाहिए। इस 2 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे डिवाइड कर लेंगे, यहाँ भी डिवाइड कर लेंगे और इधर भी डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से काट के इधर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का आंसर क्या आ जाएगा, 73/2। यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख लेती हूँ, 73/2 हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का आंसर आ जाएगा। अब मैं इधर दूसरा पार्ट सॉल्व करूँगी आमने सामने, इसलिए कर रही हूँ कि ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। इस दूसरे पार्ट में जो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसमें आपका फार्मूला नंबर 5 आ जाएगा। आप फार्मूला 5 लिख लेंगे यहाँ पर एक्स वाई की फॉर्म में, जहाँ पर ए है वहाँ पर एक्स लिख लेंगे और बी की जगह वाई लिख लेंगे। फिर माइनस का साइन बीच में आएगा, इधर प्लस का साइन है 2 के उसमें, और 4 में आपका माइनस होगा, बस ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर हमेशा पहला फार्मूला पहले नंबर पे आएगा और दूसरा फार्मूला दूसरे नंबर पे लिखेंगे, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4xy। अब इसमें वैल्यू यूज़ कर लेंगे, वैल्यू यही वाली आएंगी इसकी, x प्लस वाई इक्वल टू 8, हम 8 इसकी वैल्यू लिख लेंगे, इसका स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का 3 का स्क्वायर हम लिख लेंगे, और यहाँ पर 4xy आ जाएगा। 8 8 ज़ा 64 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, और 4xy आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें माइनस करते हुए बहुत से बच्चों को मुश्किल आ जाती है, तो मैं यहीं से 12 ले लेती हूँ, यहाँ पर 5 रह जाएगा और 1 इधर 14 आ जाएगा, 14 में से 9 निकालें, 10 11 13 14 4 आ जाएगा, और ये 5 बच जाएगा, 5 इक्वल टू 4xy। जैसे कि इधर हमने 2 को डिवाइड किया था, यहाँ पर भी xy का आंसर चाहिए हमें xy का, तो 4 हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे डिवाइड कर लेंगे, तो 54/4 इक्वल टू xy इसका आंसर आ जाएगा। आप अगर इसको कटिंग करना चाहें तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, तो अगर ना भी करें तो तब भी ये आंसर आपका ठीक है। यहाँ देखिए मैं 4 के टेबल में अगर इसको करूँ, 4 1 ज़ा 4 और 1 इधर आ जाएगा 14, नहीं 4 में नहीं हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ भी 2 2 ज़ा 4 और यहाँ 1 बच जाएगा, 2 7 ज़ा 14 आ जाएगा, 27/2 आंसर आ जाएगा आपका। 27/2 आपका xy का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों एक मिस्टेक होगी, ये 14 में से 9 निकालें तो 5 आएगा, यानी 55 आ जाएगा, 55/4 आ जाएगा, जो कि आपकी बुक के पीछे आंसर है, 55/4 आ जाएगा पीछे, ये आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि ये कटिंग नहीं होगी, डिफरेंट टेबल में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, सारे पार्ट्स में अलग वैल्यू दी हुई है, बट उसी तरीके से आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई फाइंड करना है, वही आपने चौथा फार्मूला लगाना है और पांचवा फार्मूला लगाना है। यहाँ पर सबसे पहले सोल्यूशन में आपने फार्मूला नंबर 4 लगा देना है, फार्मूला 4 a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई की फॉर्म में लिखना है आपने, यहाँ पर एक्स वाई की फॉर्म में वैल्यू दी हुई है एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू डाल देंगे एक्स प्लस वाई की 10 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू डाल देंगे 7, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 10 10 ज़ा 100, 7 7 ज़ा 49 और 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस करें आपस में, 149 आ जाएगा, और 2 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा इधर और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 149/2 विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। दूसरे आंसर के लिए
एक्स प्लस वाई होल स्केयर को माइनस कर देंगे एक्स माइनस वाई होल स्केयर के साथ, विच इज़ इक्वल टू 4x वाई हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू जो दी हुई है हमारे पास वो हम लगा देंगे। क्या वैल्यू दी हुई है यहाँ पर? एक्स प्लस वाई की 10 का स्क्वायर माइनस इसका 7 का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू 7 है, इक्वल टू 4x वाई। अब 10 10 ज़र 100 आ जाएगा, माइनस 7 7 ज़र 49 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 4x वाई आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर 100 में से 49 आप माइनस कर लेंगे, 100 में से 49 माइनस करें तो 51 आ जाएगा हमारे पास, विच इज़ इक्वल टू 4x वाई। अब 4 को हमने दोनों साइडों पे डिवाइड करना है, यहाँ से ख़त्म करना है। 51/4 विच इज़ इक्वल टू x वाई। एक आंसर हमारे पास ये आ गया 51/4 और एक आंसर ये आ गया 149/2। ये दोनों आंसर आ गए। इसी तरह दूसरे पार्ट में भी दो वैल्यू डिफरेंट दी हुई हैं और वही वाले फार्मूले एज इट इज़ हमने लिखने हैं। मैं इधर फार्मूला लिख लूँगी, जैसे कि फार्मूला नंबर 4 मैंने ऊपर लिखा था, फार्मूला 4 यहाँ पर लिख लूँगी। एक्स प्लस वाई होल स्केयर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू 2x स्क्वेयर, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब वैल्यू डाल दूँगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू 11 है, प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 है, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर ले लेंगे, 11 11 ज़र 121 होगा, 5 5 ज़र 25 होगा। यहाँ पर 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब ये आपस में ऐड करें, 5 और 1 6 होगा, 2 और 2 4 होगा और 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 डिवाइड कर लेंगे इधर भी, क्योंकि यहाँ से हमने 2 को ख़त्म करना है, हमें सिर्फ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए। 2 ख़त्म हो जाएगा, इधर आ गया। अब आप इसको कटिंग कर सकते हैं, 2 1 ज़र 2, 2 7 ज़र 14 और 2 3 ज़र 6, 73 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरे आंसर के लिए हमने ये दूसरा फार्मूला नंबर 6 लिख लेंगे, फार्मूला 6 जो कि इक्वल है एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 4x वाई। यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू 11 है, 11 का स्क्वेयर आ जाएगा, यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वेयर आ जाएगा, 4x वाई। 11 11 ज़र 121, 5 5 ज़र 25 विच इज़ इक्वल टू 4x वाई। अब हमने इसको माइनस करना है, 11 यहाँ पर बाहर लेंगे, 11 में से 5 निकाले 6 आ जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, 11 में से 2 निकाले 11 भी गया, 10 भी और 9 आ जाएगा, 96 इक्वल टू 4x वाई। अब 4 इधर दोनों साइडों पे डिवाइड हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, यहाँ से कटिंग करें, 2 2 ज़र 4 और 4 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 1 इधर आ जाएगा, 8 2 ज़र 16, 48, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 24 आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई का आंसर। इसका चौथा पार्ट है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। इसमें भी एज इट इज़ आप फार्मूला नंबर 5 लिखेंगे, एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ब्रैकेट। अब x प्लस वाई की जगह 7 लिख लेंगे, 7 का स्क्वेयर प्लस इसका x माइनस वाई का 4 का होल स्क्वेयर इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा। 7 7 ज़र 49, 4 4 ज़र 16, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में प्लस करें, 9 और 1 10 और 5 15, 5 और 1 12, 4 5 6, 65 आ जाएगा। ये 2 डिवाइड करेंगे इधर भी और इस साइड पे भी डिवाइड कर लेंगे, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का आंसर आ जाएगा 65/2। यहाँ पर आप लदर से लिख सकते हैं 65/2 आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का। इसके बाद हम दूसरा फार्मूला नंबर 6 इस्तेमाल करेंगे, एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर, बीच में आपका माइनस का साइन आ जाएगा, एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 4x वाई। एक्स प्लस वाई हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वेयर माइनस ये 4 का स्क्वेयर इक्वल टू 4x वाई। 7 7 ज़र 49, 4 4 ज़र 16, 4x वाई। अब माइनस करें, 9 में से 6 निकाले 3 और 4 में से 1 निकालें 3,
4 इसके इधर भी डिवाइड कर लें, 4 इधर भी डिवाइड कर लें, क्योंकि यहाँ से हमने ख़त्म करना था। तो 33/4 इसका आंसर आ जाएगा एक्स वाई का। इसका बच्चों नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन ए प्लस बी इक्वल टू 7 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 3। वही वाली चीज़ है, सेम वही फार्मूला लगेगा, लेकिन ए बी की फॉर्म में लगेगा, एक्स वाई की जगह ए बी आ जाएगा। इसमें भी आप देखें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी कि आपने 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये देखिए मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, जहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए वहाँ पर आपने ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी चौथा फार्मूला लिखना है। जहाँ पर ए बी आ जाए यहाँ पर 5 फार्मूला आपने लिखना है 4ab फाइंड करने के लिए। ये दोनों फार्मूले, चौथा और पांचवा फार्मूला इसमें भी यूज़ होगा। यहाँ पर भी फार्मूला नंबर 5 में लिखती हूँ, फार्मूला 5 a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं यूजिंग वैल्यू करती हूँ, इधर a प्लस बी की वैल्यू में 7 लिख लेती हूँ, प्लस यहाँ पर 3 वैल्यू दी हुई है इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 7 7 ज़र 49 प्लस 3 3 ज़र 9, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 49 में 9 प्लस करें, 9 और 9 18 और 4 और 1 5 58 और यहाँ पर 2 इधर आ जाएगा और यहाँ से कट के दोनों साइडों पे 2 डिवाइड होगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें सिर्फ अलग चाहिए। ये ख़त्म हो जाएगा, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, 1 इधर 12 आ जाएगा, 18 2 9 ज़र 18 29 हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। इसी तरह हम अगला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, फार्मूला 6 ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसके बीच में माइनस लगेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4ab। अब यहाँ पर देखें ए प्लस बी का हमें वैल्यू दी हुई है 7 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4ab। 7 7 ज़र 49, 3 3 ज़र 9, 4ab। 49 में से 9 निकाले 40 आ जाएगा। 4 दोनों साइडों पे क्या करेंगे, 4 दोनों साइडों पे डिवाइड कर लेंगे, 4 कट जाएगा, 4 1 ज़र 4, 10 4 ज़र यानी 40, 10 हमारे पास ए बी का आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही वाली बात है, यहाँ पर दिया हुआ है, अलग वैल्यू दी हुई है और वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करें और ए बी। फार्मूला नंबर 5 आप यूज़ करेंगे उसी तरह से, बिल्कुल फार्मूला नंबर 5 आप लिखेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिस बच्चे को फार्मूला आता है उस बच्चे को ये एक्सरसाइज आंखें बंद करके आ जाएगी। यहाँ पर a प्लस बी हमारे पास 9 है, 9 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी हमारे पास 1 है, 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। 9 9 ज़र 81 आ जाएगा, 1 1 ज़र 1 आ जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 81 में 1 प्लस कर लें 82 आ जाएगा और 2 दोनों साइडों पे डिवाइड होगा, तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। 2 कटिंग कर लें, 2 4 ज़र 8, 2 1 ज़र 2, 41 हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। इसी तरह फार्मूला नंबर 6 हम फार्मूला 6 लिखेंगे, क्योंकि ए बी हमें इधर लगाना है। फार्मूला 6 है ए प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस का साइन बीच में आएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4ab। ए प्लस बी हमारे पास 9 दिया हुआ है, माइनस ए माइनस बी हमारे पास 1 दिया हुआ है, 4ab। 9 का स्क्वायर 9 9 ज़र 81 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4ab। यहाँ पर 81 में से एक निकाले तो 80 आ जाएगा, 4ab। 4 हम दोनों साइडों पे डिवाइड कर लेंगे, 4 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर आप कटिंग कर लें, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 0 आ जाएगा, फिर 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 और 0 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। हमारा पास ए बी का आंसर 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी आपने फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी नहीं दिया हुआ, यहाँ पर ए बी दिया हुआ था, यहाँ पर नहीं दिया हुआ, सिर्फ आपने
फार्मूला नंबर 5 ही यूज़ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करने के लिए। तो फार्मूला नंबर 5 में लिखूंगी फार्मूला 5 ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर 10 ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारे पास 6 है। 6 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 10 10 ज़र 100 आ जाएगा, 6 6 ज़र 36 आ जाएगा और यहाँ पर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 100 में 36 136 आ जाएगा। 2 हमने दोनों साइडों पे बच्चों डिवाइड करना है क्योंकि हमें 2 इधर नहीं चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकेला चाहिए। 2 डिवाइड करते हैं हमेशा और 2 6 ज़र 12 हो जाएगा, 1 इधर बैरो आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 2 8 ज़र 16 हो जाएगा। तो 68 हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट ए प्लस बी की वैल्यू ए माइनस बी की वैल्यू बच्चों दी हुई है और आपने फाइंड इसी तरह ए भी दिया हुआ है। ए बी का मतलब है 4ab का फार्मूला यूज़ करना है, यानी फार्मूला नंबर 6 यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन में फार्मूला नंबर 6 आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन होता है, उसमें ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4ab। यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 5 है, तो हमारे पास 5 इधर लिख लेंगे और ए माइनस बी की वैल्यू √17 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4ab। अंडर रूट से 17 का अंडर रूट कट जाएगा स्क्वायर से, 5 5 ज़ा 25 माइनस 17 इक्वल टू 4ab। अब आप इसको माइनस कर लें, यहाँ पर 25 में से 17 माइनस करना है तो 15 में से यहाँ पर एक बारो ले लें, 15 में से 7 निकालें, 8 9 10 11 12 13 14 15 5 6 7 8 8 आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा हमारे पास। 4ab के साथ 4 दोनों साइडों पे डिवाइड होगा, 4 2 ज़र 8 हो जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, 2 हमारा आंसर आ जाएगा ab का। इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ 4xy व्हेन x प्लस वाई इक्वल टू 17 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पर भी आपका एग्जैक्टली दिया हुआ है 4xy, यानी कि ये 4ab वाला यानी xy की फॉर्म में आपने फार्मूला यूज़ कर लेना है। सिर्फ यही फाइंड करना है, यहाँ पर जाकर आपने 4 को डिवाइड नहीं करना। यहाँ पर मैं फार्मूला लिखती हूँ 6, फार्मूला 6 है, एक्स वाई की फॉर्म में लिखेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4xy। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है 17 का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4xy। अब 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 को 17 से 7 7 ज़र 49, 7 1 ज़र 7 8 9 10 11, 1 7 is 7 1 1 ज़र 1 9 8 और 2 289 आ जाएगा, 289 5 5 ज़र 25 इक्वल टू 4xy। अब इसमें से 25 आप माइनस कर लें तो 9 में से 5 निकाले 4, 8 में से 2 निकाले 6 और 264 आ जाएगा हमारे पास, 264 विच इज़ इक्वल टू 4xy। यही हमारा आंसर है क्योंकि हमें 4xy चाहिए, हम 4 इधर डिवाइड नहीं करेंगे, 4xy का आंसर 264 आ गया, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 11 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3 फाइंड एट 8xy इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है, जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ आ गया तो उसको आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखें ए स्क्वेयर प्लस मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर फार्मूला 5 है और ये एक्स वाई जो मल्टीप्लाई किया हुआ है ये फार्मूला 6 है, यानी कि 5 और 6 को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ जाएगा। पहले 5 इस्तेमाल करेंगे फिर 6 करेंगे फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैल्यू हमारे पास दोनों के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 11 है और x माइनस वाई इक्वल टू 3 है।
तो फार्मूला नंबर 5 हम इस्तेमाल करेंगे x प्लस वाई होल स्केयर प्लस x माइनस वाई होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। यहाँ पर देखें x प्लस वाई हमारे पास 11 है, उसका स्क्वेयर प्लस x माइनस वाई हमारे पास 3 है, इसका होल स्क्वेयर इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। 11 11 ज़ार 121, 3 3 ज़ार 9, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इस 121 में 9 प्लस करें तो 1 9 और 1 10 और 2 और 1 3 130। 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का आंसर 130 आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको 2 को डिवाइड नहीं करना। 2 को हमने 4ab के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि हमने इधर तक इसको रहने देना है। इसके बाद हम फार्मूला नंबर हम 6 इस्तेमाल करेंगे। एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर, बीच में माइनस का साइन आएगा, एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर इक्वल टू 4xy। एक्स प्लस वाई 11 है, 11 का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर इक्वल टू 4xy। 11 11 ज़ार 121, 3 3 ज़ार 9, 4xy। यहाँ पर 121 में से 9 निकालेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर 11 1 12 ले लेते हैं, 11 में से 9 निकाले, 9 10 11 2 आ जाएगा और यहाँ 1 रह जाएगा, फिर यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 1 2 इक्वल टू 4xy। यानी कि इसको भी हम 4 को डिवाइड नहीं करेंगे, ना ही इसको 2 को डिवाइड करेंगे। अब इसको इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन ए विद बी। अब ए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट के साथ, राइट हैंड साइड को राइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 130 को मल्टीप्लाई करेंगे 121 के साथ, और ये 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करेंगे 4xy के साथ। अब ये बड़ी वैल्यू है, इसको मैं कैलकुलेटर पे ही कर लेती हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है रफ वर्क की। 130 मल्टीप्लाई बाय 121 तो हमारे पास आ जाएगा 15730। 15730 2 4 ज़ार 8 और एक्स वाई पहले आ जाएगा और फिर उसके बाद आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। यही हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, इफ़ u प्लस वी इक्वल टू 7 एंड u v इक्वल टू 12 फाइंड u माइनस वी। यहाँ पर आपने u माइनस वी फाइंड करना है और u v से हमें पता चलता है कि ये हमारे पास फार्मूला नंबर 6 है 4xy वाला। तो अब x और y की जगह u v में डाल दूंगी। यहाँ पर फार्मूला 6 में लिखूंगी, डिफरेंट वेरिएबल इस फार्मूले में यूज़ किए हुए हैं। फार्मूला वही है, x की जगह u और v की जगह y की जगह v आ जाएगा। u प्लस वी होल स्क्वेयर प्लस u माइनस वी होल स्क्वेयर, सॉरी माइनस आ जाएगा फार्मूला 6 में, इक्वल टू 4uv। ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। u प्लस वी हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वेयर बीच में माइनस है, u माइनस वी हमारे पास 12 सॉरी u माइनस वी तो हमने फाइंड करना है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता क्या है। 4 और uv की वैल्यू हमारे पास 12 है। 7 7 ज़ार 49 आ जाएगा, माइनस u माइनस वी होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4। अब यहाँ पर इस 49 को मैं इस साइड पे ले आती हूँ, माइनस पीछे क्या रह जाएगा, माइनस u माइनस वी होल स्क्वेयर रह जाएगा माइनस साइन के साथ। अब ये इसके साथ प्लस साइन है 49 के साथ, तो ये 48 के उस साइड पे आ जाएगा, 48 माइनस करके उस साइड पे 49 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस u माइनस वी होल स्क्वेयर है, 48 में से 49 निकालें, प्लस माइनस माइनस साइन विल बी ग्रेटर वैल्यू, 48 में से 49 निकालें तो -1 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको अंडर रूट तो हरगिज़ नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ u माइनस वी की वैल्यू चाहिए। तो इसलिए आप दोनों साइडों पे यहाँ 1 का स्केल लें तो वापस 1 ही आएगा। तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें तो अंडर रूट से ये कट जाएगा। तो u माइनस वी इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1, क्योंकि जब अंडर रूट आता है तो प्लस माइनस 1 आता है। ये हमारा आंसर है।
बच्चों पीछे जितने भी चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, मैंने उनकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। इस चैप्टर की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और यहाँ उम्मीद करती हूँ आज की एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा आसान लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। प्लीज़ कमेंट किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, पता चलता है कि बच्चों को समझ आ रही है नहीं आ रही, कोई वीक पॉइंट है वो भी बताया करें। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके तावन का, कोऑपरेशन का, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।